नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश सियाग आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं सियाग सर एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ही दिनों में आपको मनोविज्ञान और जो है जितने भी आप लोगों के लिए आवश्यक विषय है सभी की कक्षाएं देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से खूब सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचे। और इसी कड़ी में मैं आपको कुछ लोगों से रूबरू करवाना चाहता हूं। मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में बिना सुकरात का नाम लिए आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उन्हीं सुकरात साहब की बात कर रहा हूं जिन्होंने ज्ञान को इतना महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने कहा कि ज्ञान से बढ़कर पवित्रतम वस्तु कोई नहीं है। जी, मैं उन्हीं सुकरात साहब की बात कर रहा हूं जिनको आज 399 ईसा पूर्व युवाओं को भड़काने के लिए और नास्तिक होने के जुर्म में जहर का प्याला देकर मार दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इन सुकरात साहब की जीवनी को लेकर अपन छोटी सी बात करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को समझने के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए चर्चा होने वाली है। साथियों, छोटी सी क्लास हमारी रहेगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को जो है लिखाना और बताना चाहूंगा। पहले साथियों, मैं बात कर रहा हूं सुकरात साहब की। मैं उन्हीं सुकरात साहब की बात कर रहा हूं जिनका जन्म 469 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? 469 ईसा पूर्व हुआ। और इनकी मृत्यु जो है वह 399 ईसा पूर्व होती है, यानी इनको जहर का प्याला देकर 399 ईसा पूर्व में मार दिया गया था। मैं उन्हीं सुकरात साहब की बात कर रहा हूं जिनको हम सामान्यतः यूनान का सबसे बड़ा दार्शनिक कहते हैं, जिनको हम यूनानी दार्शनिक के नाम से भी जानते हैं, यानी यूनान के एक बहुत बड़े जो हैं वो दार्शनिक हुए हैं। इससे इंपॉर्टेंट बात, यदि प्रश्न आ जाए पश्चिमी यानी वेस्टर्न फिलोसफी का जनक कौन है, पश्चिमी दर्शन का जनक कौन है, आपका आंसर होगा सुकरात। तो याद रखना, एक प्रश्न पश्चिमी दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, पश्चिमी दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सुकरात। मैं उसी सुकरात की बात कर रहा हूं जिनको आप प्रश्नावली विधि का आदि जनक या सोक्रेटिक विधि का जनक भी कहते हैं। यानी हमने कहा कि साहब जो प्रश्नोत्तरी या प्रश्नावली विधि है, इस प्रश्नावली विधि का आदि जनक भी कहा जाता है, फोर फादर भी इसको कहा जाता है, आदि जनक, जिनको सोक्रेटिक मेथड, क्योंकि सुकरात ने प्रतिपादित किया इसलिए इसको सोक्रेटिक विधि भी बोला जाता है। सोक्रेटिक विधि का भी जनक किसको कहा जाता है? आपके सुकरात साहब को ही कहा जाता है। सुकरात साहब से दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, कथन मेरे लाडलों को याद रखने हैं। पहला कथन आपको याद रखना है कि सद्गुण ही ज्ञान है, यानी याद रखना, यदि आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है तो आप ज्ञानी नहीं है। भले ही आपने कितनी डिग्रियां हासिल कर ली हो, कितनी ही डिग्री आपके पास हो, लेकिन अगर आपके पास नैतिकता, चरित्रता नहीं है, आपके पास अच्छे गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो क्या नहीं है? आप ज्ञान से रहित हैं। यानी सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। यह स्टेटमेंट भी किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको याद रखना है सुकरात साहब। दूसरी मैंने क्या बताया अभी कि ज्ञान को, ज्ञान जो है, या आप कह सकते हैं कि शिक्षा से बढ़कर या शिक्षा के समान कोई पवित्रतम वस्तु नहीं है, कोई पवित्रतम वस्तु नहीं है, पवित्रतम वस्तु नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा स्टेटमेंट, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना दर्शन की तरफ आपका पहला कदम है। अपने अज्ञानता को स्वीकार करना, अपने अज्ञानता को स्वीकार करना, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना दर्शन की तरफ प्रथम कदम है। मैं अभी इनकी चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार स्टेटमेंट याद रखना, इतने जटिल नहीं है, सामान्य बातें याद रखना। सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान या शिक्षा से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। आप अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लो। आप थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर शिक्षक लोग घमंड करने लग जाते हैं, हमें इतना आता है, मैं ये दावा करता हूं, मैं ये दावा करता हूं। नहीं, अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लो, दर्शन की तरफ आपका पहला कदम होगा। तो याद रखना ये तीन स्टेटमेंट। चौथा एक और स्टेटमेंट याद रखना है, सुकराती वह व्यक्ति थे जो ये कहते हैं कि मनुष्य केवल दो ही चीजों के पीछे भाग रहा है, एक तो ईश्वर और प्रकृति, ईश्वर और प्रकृति, उसे स्वयं को जानने की जरूरत है। तो याद रखना, मनुष्य केवल ईश्वर व प्रकृति की खोज में लगा है, प्रकृति की खोज में लगा है, उसे स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, उसे स्वयं का अध्ययन
करना चाहिए, उसी स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। ये बात भी किसने कही है? सुकरात साहब ने कही है। सुकरात साहब की एक बहुत शानदार सी बात आपको बताता हूं। सुकरात साहब ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ये भी महात्मा बुद्ध की तरह इतने शानदार दार्शनिक हुए हैं कि जैसे ही ये अपने शिष्यों को कोई उपदेश देते थे, किसी भी प्रकार की कोई ज्ञान की बात बताते थे, इनके शिष्य उस बात को कंठस्थ कर लेते थे और इनके शिष्यों ने ही आगे अपने ग्रंथों में इनके विचारों का उल्लेख किया है। सदैव याद रखना, सुकरात साहब का किसी भी प्रकार का ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने केवल और केवल जो विचार दिए, जो उपदेश दिए, उन उपदेशों को इनके शिष्यों ने लिखा है। तो इनके शिष्यों में कुछ लोगों के नाम बहुत महत्वपूर्ण याद रखने हैं। शिष्य बता सकता हूं या जिन्होंने इनकी बातों का उल्लेख किया है या इनके उपदेशों का उल्लेख किया है, उनके नाम बता देता हूं। उल्लेखकर्ता आप जिनको कह सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो आपको प्लेटो का नाम याद रखना है। प्लेटो का नाम, क्या नाम याद रखना है? प्लेटो। दूसरा, इन्हीं के समय एक इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार का नाम याद रखना है जेनोफेन। क्या नाम है बेटा? जेनोफेन जो है वह इनके समय इतिहासकार हुए हैं। केवल इतिहासकार ही नहीं, एक हास्य कलाकार, एक कॉमेडियन जो है यूनान के, उनका भी नाम याद रखना। हास्य कलाकार है जिनका नाम है अरिस्टोफेंस। क्या नाम है? अरिस्टोफेंस। ये वो लोग हुए हैं जिन्होंने सुकरात साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाया, सुकरात साहब के ऊपर किताबें लिखी। और प्लेटो के बारे में तो क्या कुछ बातें जानने को मिलती है, उसके लिए अपन प्लेटो का वीडियो देखेंगे। लेकिन मुझे निश्चित तौर पर आप बताएंगे कि क्या आपको सुकरात साहब के बारे में इतनी बातें पता थी? आपको बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें बता रहा हूं। सुकरात साहब का जन्म 469 ईसा पूर्व से लेकर 399 ईसा पूर्व रहा है। और इनका याद रखना, ये यूनानी दार्शनिक है और एथेंस के अंदर इनका निधन होता है। पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है, प्रश्नावली विधि का जनक कहा जाता है, सोक्रेटिक मेथड का जनक इनको कहा जाता है। और सद्गुण ही ज्ञान, इनके कथन याद रखने हैं। इन्होंने कहा कि अच्छे गुण ही जो है वो आपके ज्ञान के परिचायक हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा से बढ़कर, ज्ञान से बढ़कर किसी भी प्रकार की कोई पवित्र वस्तु नहीं है। यदि आप अपनी अज्ञानता को, अपनी कमजोरी को, ऐसी चीजों को अगर जान जाते हैं तो माना जाएगा कि आपने दर्शन शास्त्र की तरफ प्रथम कदम बढ़ाया है। सुकरात साहब ही वह व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य केवल ईश्वर और प्रकृति की खोज में लगा है, उसे चाहिए कि वह स्वयं को जाने। यानी आप भगवान के पीछे भाग रहे हैं, आप प्रकृति के पीछे भाग रहे हैं, आप अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे कि आप हैं क्या। आप इस तरीके से स्टेटस लगा रहे हैं जैसे भगवान फोन लेकर बैठे हैं और आपका स्टेटस देखेंगे कि आज इस शिष्य ने मेरा स्टेटस लगाया या नहीं। इसलिए ध्यान रखना, अपने आप को जानो, अपने आप के सद्गुणों को जानो, अवगुणों को जानो। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इनके शिष्य प्लेटो और इनके समय के इतिहासकार जेनोफन और एक हास्य कलाकार अरिस्टोफेंस जो है, उन्होंने इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ सुकरात साहब का एक छोटा सा वीडियो। जरूर कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी। तो एक बार आप, मैं और हम सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी की तरफ से महान दार्शनिक सुकरात साहब के चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। सुकरात साहब अपने समय के इतने महान, आप कह सकते हैं कि दार्शनिक हुए, इनके ऊपर तात्कालीन एथेंस के राजा ने आरोप लगाया कि सुकरात युवाओं को भड़का रहा है, सुकरात जो है वो भ्रष्टाचारी है, सुकरात जो है वो नास्तिक है। ऐसे आरोप लगाकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलाया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। और कहते हैं कि जहर का प्याला देकर सुकरात साहब को मार दिया गया। ऐसे थे हमारे सुकरात। तो आप सभी की तरफ से, मेरी तरफ से सुकरात साहब को एक बार पुनः नमन है। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी लाभकारी है। मिलेंगे अगले किसी शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।